झारखंड बहुत ज्यादा सुर्खियों में है और झारखंड के दुमका में एक बार फिर हैवानियत की हदें पार हो गई हैं। दुमका में पेड़ से लटका मिला है नाबालिग लड़की का शव। बड़ी खबर, झारखंड के दुमका में फिर हैवानियत की हदें पार। एक पेड़ से एक नाबालिग लड़की का शव लटका मिला है दुमका में। नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप है। गर्भवती होने पर हत्या के बाद पेड़ से शव लटकाने का आरोप है। अरमान नाम के शख्स पर वारदात को अंजाम देने का शक है। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में भी लिया है। तो झारखंड का दुमका लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। एक बार फिर एक लड़की की लाश वहां पर मिली है। एक लड़की की लाश पेड़ से लटकते हुए मिली है। नाबालिग लड़की बताई जा रही है और आरोप एक युवक पर है शादी का झांसा देकर रेप करने का। और फिर जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर उसको पेड़ से लटकाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। बाबूलाल मरांडी बीजेपी के नेता, उन्होंने ट्वीट किया इसको लेकर। मिल रही जानकारी के मुताबिक अरमान के जिहादी अरमानों का शिकार ये संथाल आदिवासी बच्ची महज 14 साल की थी। इस मामले के लव जिहाद के इंटरनेशनल नेटवर्क से जुड़े होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता जो दुमका से रिपोर्ट कर रहे थे अंकिता मर्डर केस की बारे में आपको सारी जानकारी दे रहे थे, हमारे साथ कुमार कुंदन जुड़ चुके हैं। कुमार, अभी अंकिता के हत्या के मामले में पूरा खुलासा हो नहीं पाया, अभी तक उसकी जांच जारी है। इसी बीच दुमका से एक और नाबालिग लड़की की लाश मिलती है और पेड़ से लटका दिया जाता है। रेप करने का आरोप एक शख्स पर। बताइए जरा इस बारे में क्या जानकारी। देखिए, बहुत ही विभत्स घटना है और इसके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि दुमका के पास रामेश्वर प्रखंड है, वहाँ पे एक लड़की थी जो कि अपने मौसी के यहाँ काम करने के लिए दुमका आई हुई थी। जामा एक जगह है वहाँ पे, वहीं पे एक अरमान नाम का युवक है और उसके साथ उसकी दोस्ती हुई और उसके बाद अरमान नाम के साथ युवक ने उसके साथ रेप किया और शादी का झांसा देके ऐसा आरोप है कि रेप किया और लड़की प्रेग्नेंट हुई। और उसके बाद जब लड़की ने पूरे मामले पे अरमान से बात की तो उसके बाद बताया जा रहा है कि अरमान ने उसकी हत्या कर दी और उसको पेड़ से लटका दिया। ये बहुत ही एक तरह से जगह। तो कुमार, इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में भी लिया है, उसके बारे में कोई जानकारी? जिस शख्स को हिरासत में लिया है उसका नाम अरमान है। वो राजमिस्त्री का काम करता है और वो हाल फिलहाल में ज्योति से मिला था और जो जगह है वो पूरा जामा प्रखंड है, वहीं पे उस लड़की से वो मिला था और मिलने के बाद उसके संपर्क में आया था। हालांकि पुलिस आधिकारिक तौर पर अभी तक उसकी गिरफ्तारी की कोई बात नहीं कर रही है, लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक अरमान की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी पूरे मामले पर पुलिस कुछ भी नहीं कह रही है जब तक कि पोस्टमार्टम और दूसरी चीजें रिपोर्ट ना आ जाए। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को एक बार फिर इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क से भी जोड़ा है। दुमका के इस मामले को एक छोटा सा इस पर भी जानकारी इस पर कुमार। देखिए, एबीटी नेटवर्क को लेकर बाबूलाल मरांडी पहले भी कहते रहे हैं और अभी अंकिता मर्डर केस में जिस नईम का नाम आ रहा था उसके बारे में भी कहा जा रहा था कि उसके पास से कुछ ऐसे लिटरेचर और ऐसे कुछ कॉल्स डिटेल्स पुलिस को ऐसा मिला है जिससे कि ये बता रहा है कि एक तरह का सिंडिकेट है जो यहाँ पे काम कर रहा है। और ये बात खत्म ही नहीं हुई थी कि दूसरा जो है वो अरमान का नाम आ गया है। तो ऐसे में जो पुलिस के जांच का दायरा है वो निश्चित रूप से क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके की घटनाएं हाल फिलहाल में हुई है उन सब घटनाएं में एक चीज कॉमन है कि मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया है। और ये मामला बहुत बड़ा हो चुका है और इस पर पॉलिटिक्स तो हो ही रही, लेकिन इस जो मामला एक बार फिर से आया दुमका का, जाहिर सी बात है अब इसको और बड़ा बनाएगा। बहुत शुक्रिया आपका कुमार इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन यहां हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहते हैं कि दुमका में अब हुआ क्या है। इस बार आरोप लग रहा है कि एक नाबालिग आदिवासी लड़की से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद लड़की की डेड बॉडी को पेड़ से लटका दिया गया है। दरअसल दुमका के श्री अमडा गांव में नाबालिग आदिवासी युवती का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। यहां पेड़ से लटका मिला नाबालिग लड़की का शव। आरोप लग रहा है कि लड़की से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया और फिर हत्या को सुसाइड बताने की साजिश की गई। अरमान नाम के शख्स पर हत्या की साजिश का शक है। बीजेपी के नेता इस मामले को जोर शोर से उठा रहे हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि झारखंड में चंद कट्टरपंथी लगातार हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहे हैं। पहले दुमका की बेटी को जिंदा जलाने के बाद अब आदिवासी लड़की का शव मिलने के बाद सोरेन सरकार बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के राज में कट्टरपंथी बेलगाम हो गए।
बीजेपी का आरोप है कि दुमका में ही 2 बेटियों की जिस बर्बर तरीके से हत्या हुई है वो बताता है कि सूबे में कट्टरपंथी बेलगाम हो गए हैं। बीजेपी नेता हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि राज्य में लव जिहाद और धर्मांतरण की सुनियोजित साजिश चल रही है। बीजेपी नेता इसके पीछे पीएफआई और बांग्लादेश के प्रतिबंधित संदिग्ध संगठनों का हाथ होने का आरोप लगा रहे हैं। जब से कांग्रेस, हेमंत सोरेन और आरजेडी की सरकार बनी तब से 32 महीने में 5400 बहनों के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार की घटना घटी है और 5400 में सबसे ज़्यादा आदिवासी और महादलित परिवार की बच्चियां हैं। इससे शर्मसार करने वाली घटना क्या हो सकती है कि हर दिन लव जिहाद के नाम से धर्मांतरण करके राष्ट्रांतरण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके संरक्षक कौन है? इसके संरक्षक इस राज्य की सरकार में बैठे हुए लोग हैं